हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। हमने कल पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और जब बिटवाइज ऑपरेटर्स जो भी थे हमने कल पढ़ लिए थे वो सब। तो अभी हम यूनरी ऑपरेटर्स वगैरह, तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द बंच ऑफ द बाइनरी ऑपरेटर्स यूज टू चेक फॉर रिलेशंस बिटवीन द टू ऑपरेंड्स, लाइक इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से। तो ये क्या रिटर्न करता है? बुलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। तो इसका क्या सिंटेक्स हो जाएगा? वेरिएबल 1 रिलेशनल ऑपरेटर वेरिएबल 2, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटर 1 क्या हो गया? ऑपरेटर 1 हम लेके चल रहे इक्वल्स टू। तो ये क्या यूज होता है? इसका यूज होता है कि दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक द वेदर द टू गिवन ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। ये चेक करता है कि दो ऑपरेंड जो हैं वो हमारे इक्वल हैं या नहीं है। तो इसका सिंटेक्स हमारा सिंपल हो जाएगा। इसका सिंटेक्स हो जाएगा वेरिएबल 1 इक्वल्स टू वेरिएबल 2 इफ द ऑपरेंड एट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड और अदरवाइज इट परफॉर्म्स द एल्स। ठीक है, तो हमने वेरिएबल 1 में स्ट्रिंग वैल्यू ले ली, वेरिएबल 2 में इंट वैल्यू ले ली। अब हम इनको इक्वल्स टू करना चाहेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक में स्ट्रिंग है, एक में 20 इंट है। अगर दोनों में वो होता 20 तो ये ट्रू हो जाता है क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल्स है। तो बस यही है। अब हम इसका कोड परफॉर्म करके देखते हैं कि हमारे कोड में क्या आता है। तो हमने कोड अपना ले लिया है, अब हम इसको कॉपी पेस्ट करके अपना करके देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। आप लोग इसको अपनी तरफ से लिखिएगा। मैंने ये पहले से ही लिख के रखा हुआ था, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियोस लेट हो, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी लिख के रखती हूँ पहले ही। हमने मेन क्लास ले ली, मेन मेथड बना लिया है। अब इसमें हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं। 1 में हमने 5, 2 वेरिएबल हमारा 10, फिर 5 है। अब हम इनकी इक्वालिटी चेक करेंगे, तीनों को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने वेरिएबल 1 इक्वल्स टू वेरिएबल 2 ले लिया, जो कि फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल 1 में 5 है, वेरिएबल 2 में 10 है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। और वेरिएबल 1 और वेरिएबल 3 का हम कंपैरिजन कराएंगे तो वो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों में 5 वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हो जाएगा पुट। बस ये इतना ही है, हमें ऐसे ही करना है इसको। हम अब नेक्स्ट वाला अपना देखेंगे जो है, जो कि हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो हमारा लगता है वो हम नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक वेदर द टू गिवन ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। It functions opposite to that the equal to the operator. It returns true if the operand at the left side is not equal to the right hand side, else false. सिंपल बेसिक लॉजिक है। सिंटेक्स वेरिएबल 1 नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल 2। वेरिएबल 1 में हेलो, वेरिएबल 2 में 20, दोनों इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा? ट्रू कंडीशन। हम इसका कोड देख लेते हैं। अभी हमें कोड में क्या है, हमारा हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं, 3 इंट वेरिएबल ले लिए हमने, उनमें अपनी वैल्यूज़ पुट कर दिए 5, 10, 5। अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो 5 और 10 को कंपेयर करेंगे तो ये ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो नहीं है हमारी हमारा नॉट इक्वल्स टू है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये ट्रू आ जाएगा। अगर हम 10 और 5 को वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 को करेंगे तो भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 10 और 5 भी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम वेरिएबल 1 और वेरिएबल 3 को करते हैं तो ये दोनों तो इक्वल है, तो नॉट इक्वल टू बनता नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो बस ये सिंपल सा बेसिक लॉजिक है। आपको देखना होगा कि वैल्यूज़ का हम कैसे करें कि वो नॉट इक्वल्स टू में आए। तो ये परफॉर्म करता है। इसके लिए हमने पहले प्रिंट करा दिया है, फिर हम इसके बाद अपनी कंडीशंस लगा देंगे हम किस तरीके से हम उनको प्रिंट करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है। अब आप एक बार रन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये देखो, वेरिएबल 1 नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल 3। क्यों? क्योंकि दोनों में 5 वैल्यू है तो वो तो ट्रू है। अगर वो 5 वैल्यू इक्वल है तो वो तो ट्रू आना चाहिए, लेकिन हमने नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया हुआ है तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का तो वो फॉल्स हो जाएगा। बस ये सिंपल लॉजिक है। ऐसे ही आपको करके देखने हैं सारी चीज़ें। अब हम अपना थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है हमारा? थर्ड वन है हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्यों यूज़ किया जाता है? इसका सिंबल क्या होता है? ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है टू चेक द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द सेकंड ऑपरेंड और नॉट। द ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू व्हेन द ऑपरेंड एट द लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड। ये ट्रू कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेंड होगा वो ग्रेटर देन होगा राइट हैंड साइड के, तब ये वैल्यू ट्रू होगी। तो इसका हम क्या सिंटेक्स लेके चल देंगे? वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2। अगर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 से ग्रेटर देन है तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? ये हमें आउटपुट देगा इट इज़ ट्रू। अगर वो नहीं है तो हमें आउटपुट देगा फॉल्स। बस इसका सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक है जो हम पहले भी देखते हैं। हम फॉर लूप वगैरह इन सब में यूज़ करते हैं। सब चीज़ें आगे जाके बहुत काम आएंगी, इसलिए हम बेसिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमने वेरिएबल 1 30, वेरिएबल 2 20। तो वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, यस इट इज़ ट्रू बिकॉज 30 इज ग्रेटर देन 20। सो दिस इज द
बेसिक थी। अब हम इसको कोड देखते हैं। हम कोड में हम इसको देखेंगे कि हमारा ये ट्रू आता है या फॉल्स। हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस है, लगा लो वेरिएबल, हमने 3 इंट नाम के वेरिएबल्स ले लिए अपने, ठीक है, उनमें हमने वैल्यूज़ पुट करा दी है। अब हम आप देखना उसमें भी हम एक मेन क्लास बना लेंगे अपनी, फिर एक मेन मेथड डाल देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। फिर हमने अपने इंट से हमने 3-4 वेरिएबल्स ले लिया, हम तीनों चारों को प्रिंट करा देंगे ताकि हमें आउटपुट में प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में हम उसको कंपेयर करके देखेंगे कि वो ट्रू है फॉल्स। तो अगर मैं लेती हूँ वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 2, 30 इज़ ग्रेटर देन 20, दिस इज़ ट्रू, ये ट्रू है, तो ये क्या आंसर दे देगा, ट्रू। अगर मैं करती हूँ 2 वेरिएबल 2 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 3, तो क्या आ जाएगा, 20 इज़ ग्रेटर देन 5, ये भी ट्रू है क्योंकि 20 बड़ा है उससे। थर्ड हम क्या लेंगे, थर्ड हम ले सकते हैं कि वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 3, ये भी ट्रू है, 30 इज़ ग्रेटर देन। अगर हम ये लेते वेरिएबल 3 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 2, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20। अगर हम वेरिएबल 3 इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल 1 लेंगे तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 30। हम इक्वल्स टू ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, कई बार हम लगाते हैं, बट वो कोई वैल्यू होता नहीं है कि हम क्यों लगाते हैं उसको। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहो तो बहुत सिंपल है, अगर आप करना चाहो तो बहुत अच्छे से हो जाएंगी, आप करिएगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिएगा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें है। अब आप देख लीजिए कैसे आप करेंगे और कितना करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम 4th वन हमारा देखते हैं। फोर्थ वन हमारा आता है लेस देन वाला। तो लेस देन का हम कैसे करेंगे, लेस देन का हम करेंगे, लेस देन का होता है कि सेकंड ऑपरेटर से जो हमारा क्या होगा, तो दिस ऑपरेटर चेक्स द वेदर लेस देन सेकंड ऑपरेटर से लेस देन छोटा है या नहीं है। तो उसके हम वेरिएबल्स लेंगे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना कोड लेंगे लेस देन के लिए। तो लेस देन के लिए हमने अपना कोड ले लिया, हम जैसे वैल्यूज़ लेते हैं उसमें भी और इसमें भी हम अपनी वैल्यूज़ लेंगे। तो हमने अपना कोड लेके हम इसको करेंगे। तो हमने 3 इंट वेरिएबल्स ले लिए हैं, मेन क्लास ले ली है, मेन मेथड ले लिया है, 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। तो इसका हम क्या करेंगे, वेरिएबल 1 इज़ लेस देन वेरिएबल 2, ट्रू है ये वैल्यू क्योंकि 10 छोटा है 20 से, और वेरिएबल 2 इज़ लेस देन वेरिएबल 3, फॉल्स हो जाएगा, वो छोटा नहीं है। तो ऐसे ही हमें कंपेयर करना है लेस देन का, सेम वैसा ही है। अगर हम लेते हैं वेरिएबल 2 इज़ लेस देन वेरिएबल 3, नहीं है, वेरिएबल 3 अगर लेस 1 और 2 है तो वो ट्रू हो जाएगा। ओनली दीज आर द थिंग्स, आपको अच्छे से पढ़नी है, आपको समझनी है, ताकि आप लोग अच्छे से अपना कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑपरेटर 5 की तरफ, वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमारे पास अब हम दोनों साइंस को लेके चलेंगे। तो दोनों साइंस को लेके चलेंगे तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ग्रेटर देन भी और इक्वल टू, मान लो 5 वेरिएबल 1 हमारा 5 है और वेरिएबल 2 हमारा 6 है या फिर 5 है लगा लो, तो वो ट्रू हो जाएगा, क्यों, इक्वल्स टू भी लगाया हुआ है। अगर हम इक्वल्स टू नहीं लगाते ग्रेटर देन तो वो फॉल्स हो जाता। तो इसका क्या होगा, इसका होगा दिस चेक वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड और नोट, ठीक है। तो सिंटेक्स वेरिएबल 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेरिएबल 2, वेरिएबल 1 20, वेरिएबल 2 20, वेरिएबल 3 10। तो वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेरिएबल 2, ट्रू हो गया। वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल 3, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो हम इसका कोड देख लेते हैं एक बार कि हम कैसे इसको कंपेयर करते हैं, कैसे वैल्यूज़ को कंपेयर करके हम अपना ट्रू फॉल्स निकालेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपल, हमने 3 वेरिएबल्स लिए 20 20 वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेरिएबल 2, ये ट्रू हो जाएगा, क्यों होएगा, क्योंकि इक्वल्स टू है, 20 20 है। अगर हम इक्वल टू साइन नहीं लगाते तो ये फॉल्स हो जाता। अब ये क्या हो जाएगा 20 20, तो मतलब ये हो गया ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल्स टू भी। अगर यहाँ पे हम कुछ और वैल्यू लेते हैं, 12 ले ली हमने, अब हम इसको रन करेंगे तो हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी ख़राब। फर्स्ट वाला वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेरिएबल 2, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, 12 नहीं है बड़ा और ना ही इक्वल्स टू है। और वेरिएबल 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेरिएबल 3, ये ट्रू हो जाएगा, क्यों, 20 इज़ ग्रेटर देन 10। सिंपल सा लॉजिक है, आपको ऐसे ही करना है परफॉर्म। अगर इक्वल्स टू का साइन है तो वो वैल्यू इक्वल होगी तो भी वो ट्रू दिखा देगा, बड़ी होगी तो भी ट्रू दिखा देगा। बस ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन सा वेरिएबल किस लिए यूज़ करना है। आपको देखना है कि सिंटेक्स कैसे यूज़ करते हैं हम, कैसे क्या करते हैं, हम कोड कहाँ पे लिखते हैं, कहाँ से हम उसको वैल्यू करते हैं। बस इतनी सी चीज़ें हैं, आप अगर अच्छे से करेंगे तो आप समझ जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन से कई बार पूछ लिया जाता है कि अब कैसे इसको प्रिंट करेंगे, आप बताइए, हमें एज के लिए हमें निकालना होता है कई बार, तो वो चीज़ें
अब हम अपना 6(1) पढ़ते हैं, लेस देन इक्वल टू का। लेस देन इक्वल टू क्या होता है, ये चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटर जो है वो लेस देन और इक्वल टू है सेकंड ऑपरेंड से, तो उसका वही सेम हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू। वही हम ले लेंगे अपना कोड, हम देखते हैं रन करके इसको हम कैसे करेंगे। तो कोड हम रन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कोड हम रन करेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे। हमने 3 वेरिएबल्स लेंगे, पहले हम मेन क्लास बनाते हैं, क्लास मेन, फिर हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लेंगे। 3 वेरिएबल ले लिए, 1 में हमने डाल दिया 10, 2 में हमने डाल दिया 100, 3 में हमने डाल दिया 9। अब इसको कंपेयर करेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, अगर हम 2 को 3 से कंपेयर करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 100 बड़ा है। अगर हम 3 को 1 से कंपेयर करेंगे वो भी ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 9 छोटा है 10 से। तो बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। आपको ध्यान से क्वेश्चन सुनना है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको क्या सुनना है आपसे, क्या उसको आंसर चाहिए, उसके बाद आप बहुत अच्छे से इनको परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम अपना लास्ट वन देखते हैं कि हमारा क्या है। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें सारे हमारे जो भी ये ऑपरेटर्स हमने यूज़ करे हैं सब हम इसमें अपना कर सके, अच्छे से हम दिखा सकें एक ही प्रोग्राम में हम कैसे करेंगे। तो हम वेरिएबल्स ले लेंगे, मेन मेथड ले लेंगे, तो हम उसके लिए हमारा कोड है, हम देखते हैं। हमने ले लिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको देखो मेन क्लास ले लिया है, मेन मेथड ले लिया है, अब हमने 2 नंबर्स ले लिए हैं 1 और 2। अब हम इसमें अपने कंपेयर कर दें, नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 1, नहीं है, वो भी फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, ये ट्रू है। नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं है, फॉल्स है। नंबर 1 इज़ लेस देन, सही है। नंबर 1 इक्वल्स टू, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही हम नॉट इक्वल्स टू का करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। तो यही सब वैल्यूज़ आपको रन करके देखनी है। अब हमने यहाँ पे देखो हमने वेरिएबल्स वो जो भी लिए हैं, अब हमें इंपोर्ट करना होगा क्योंकि हमने क्या करा है, यूज़र से भी हम डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कैनर डाल दिया हमने। तो इसके लिए हमें अगर हम अच्छे से स्कैनर डालें तो हम इनको हटा दें। अगर हम खुद से वेरिएबल नहीं लेना चाहते, यूज़र से लेना चाहते हो, तो ऊपर की 2 लाइन्स हमको उनको कमेंट से हटा देंगे, तभी वो होगा। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें एरर दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा, क्योंकि हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। क्या यूज़ नहीं किया है, हमने स्कैनर क्लास का यूज़ नहीं किया, हमने पैकेज नहीं डाला है स्कैनर नाम का। तो ये दिखाएगा कि हमें कोई स्कैनर नाम का हमें वो दिख ही नहीं रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हमें कोई सिंबल नहीं दिख रहा है स्कैनर नाम का, हमें कोई भी कैन नॉट फाइंड द सिंबल। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर हम import java.io हमने डाला हुआ है, बट उससे वो लेगा नहीं। तो हमें क्या डालना है, वहाँ पे हमें डालना है स्कैनर डॉट स्कैनर। लेकिन IO की जगह में util डालना है, मैं भूल गई थी, मैंने IO से ही कर दिया था वो, बट वो नहीं हुआ था। पहले मैंने इससे करके देखा कि पब्लिक क्लास स्टैटिक वॉइड से होता है, बट वो भी नहीं हुआ, उसमें भी वो फाइंड नहीं कर रहा था सिंबल। तो मैंने फिर अपनी तरफ से उसको IO.star को हटा के मैंने वहाँ पे स्कैनर डाला, बट वो तब भी नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे IO हम इससे यूज़ करते हैं, उसमें सारे पैकेजेस आ जाते हैं। लेकिन अभी अगर हमारे पास नहीं है तो हमें ये नहीं ले रहा है, सिंबल फाइंड नहीं कर रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, util डालना है, UTIL। बट ये नहीं फाउंड कर रहा था, तो मैंने बहुत सोचा, मैंने देखा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैंने पूरा कोड चेक किया, बट वो नहीं हुआ। आफ्टर दैट मैंने इसको ध्यान से करा और उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, क्या गलती कर रही हूँ। मैंने बहुत चेक किया, बट फिर वो उसके बाद हो गया था। तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे स्कैनर वगैरह तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पैकेज कहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने IO हटा दिया तो भी वो नहीं दिखा रहा है, इल्लीगल आ रहा है। अब यहाँ पे मैं util डाल के रन करूँगी तो वो अच्छे से ले लेगा। अभी देखिए, तो ठीक है, ये हो गया हमारा इसका, अभी वो रन हो गया। अब उसने सारी वैल्यूज़ अपनी दिखा दी। तो चलिए अब हम आगे के ऑपरेटर्स हम कल पढ़ेंगे। आप अच्छे से करके देखना, खुद से अच्छे से हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये पढ़िएगा अच्छे से, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम यूज़ करते हैं, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल, बाय, थैंक यू।